दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल 5 मई है और आज त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप सभी बौद्धजन भगवान बुद्ध को स्मरण करें, भगवान बुद्ध की कृपाओं का वंदन करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। भगवान बुद्ध ने जीवन जीने के लिए एक बहुत ही सरल मार्ग हमें दिखाया, बताया, और वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग यानी ना किसी की अति और ना इतना लचीलापन कि आदमी उसमें ही गुम हो जाए। हर आदमी को अच्छे और बुरे का ज्ञान रखकर, ध्यान रखकर अपने आप को मध्यम मार्ग में ले जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमारे लिए 8 तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। उनमें से पहला है समदृष्टि, समदिट्ठी। समदिट्ठी यानी समान भाव से सभी को देखना, ना वैर रखना, ना अति प्यार रखना, बल्कि सबको यथा स्थिति में देखना ही समदिट्ठी है। सम्यक वाचा यानी हमको ऐसी भाषा बोलना चाहिए जो सभी को अच्छी लगे, सभी के लिए समान रूप से प्रभावी हो और सभी लोग उस भाषा को सुनकर आनंदित हो। महात्मा कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को सुखी करे आप ही सुख होए। यानी कि हमें ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, सम्यक वाणी के बाद आता है सम्यक संकल्प। यानी कि हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए, ऐसा अपना उद्देश्य रखना चाहिए, ऐसा अपना टारगेट रखना चाहिए कि जो सभी के लिए हितकर हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, सभी एक समान रूप से उन्नति कर सके, अपने को आगे बढ़ा सके। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। इसके बाद है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है ऐसे कर्म करना जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, हर एक का कल्याण हो, हर आदमी को सुख मिले और हम भी अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकें। कर्म बौद्ध धर्म में प्रधान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें कर्म करने के लिए ही यह जीवन मिला है। प्रकृति ने हमें जो जिंदगी दी है, हमें उसे अच्छे कर्मों के द्वारा संवारना चाहिए, लोक कल्याण की भावना से संवारना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाए। इसके बाद आता है सम्यक आजीविका। यानी कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, ऐसा व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे हमें उद्यम करने चाहिए जो सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी हों, सभी का उसमें भला हो, सभी के लिए उसमें प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो
तो अगर हम सम्यक आजीविका करेंगे तो सभी का जीवन कल्याणकारी होगा, सभी सुखपूर्वक जिएंगे, सभी आनंदित रहेंगे। और इसके बाद है सम्यक व्यायाम, यानी कि हमें अपने आप को इस तरह से व्यस्त रखना चाहिए, इस तरह से कार्यरत रखना चाहिए, इस तरह से सोचने के लिए हमें उद्यम करना चाहिए, जिससे जो है हमारा जो शरीर भी सही रहे, हमारी बुद्धि भी सही रहे और हम एक सही जीवन जी सकें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो जीवन है ये हमारे लिए एक तरह की मशीन है, जैविक मशीन है। तो अगर हम अपनी बुद्धि को सही रखेंगे, अपने शरीर को सही रखेंगे, तो हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सही रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हम कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। इसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि हमें ऐसी स्मृति रखनी चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए जिससे सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो। किसी ने सही कहा है कि अंत भले में सबका भला, यानी कि जब सभी का भला होगा तो हमारा भी भला होगा और हमारा भला होगा तो सभी का भला होगा। भगवान बुद्ध ने हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। ये अष्टांगिक मार्ग बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही फलदायी है, इसलिए हमें इसे अपनाना चाहिए। 8वां जो मार्ग है वह है समाधि। समाधि का मतलब है कि हमें बैठकर विचारना चाहिए कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। अगर हमने सही किया तो हमको उसे पुनः अपनाना चाहिए और अगर हमने गलत किया तो उसको छोड़ देना चाहिए। समाधि के द्वारा ही सिद्धार्थ गौतम को, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई थी। यानी कि हम अंतर मन में झांकें, अपने अंतर मन में झांकें और अपने बारे में विचार करें और धीरे धीरे इतने पारंगत हो जाएं कि हमें भी संबोधि प्राप्त हो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि भगवान बुद्ध के बताए मध्यक मार्ग को अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।